दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक के सेट पर आज जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होने वाला है। क्योंकि आज तक टीवी के इतिहास में किसी बाप ने अपनी ही बेटी की जान लेने की कोशिश का इल्जाम अपनी दूसरी नाजायज बेटी पर लगाकर इतना घिनौना खेल नहीं खेला था जितना अनिरुद्ध ने खेला है। अस्पताल के उस आईसीयू वार्ड के बाहर खड़ी मैं यानी आपकी अपनी मनीषा अपनी आंखों से उस मंजर को देखकर आई हूं जो आने वाले एपिसोड में आप सबके होश उड़ाने वाला है। फिल्म सिटी के सूत्रों और सेट के अंदरूनी लोगों से जो जानकारी मुझे मिली है वो सीधे तौर पर इस शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगी। कहानी की शुरुआत करते हैं उसी पल से जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी अस्पताल का वो ठंडा और डरावना गलियारा जहां मौत और जिंदगी के बीच झूल रही हैं अदिति और सलाखों के पीछे खड़ी है बेगुनाह झनक। हवा में एक अजीब सा तनाव है। ऋषि, जो इस वक्त सिर्फ अदिति का पति नहीं बल्कि शहर का एसपी भी है, उसकी चेहरे पर वो लाचारी साफ देखी जा सकती है जो एक पुलिस वाले और एक पति के बीच के द्वंद्व को दर्शाती है। अंदर आईसीयू में मशीनों की बीप बीप की आवाज गूंज रही है और बाहर अर्शी का रो रो कर बुरा हाल है। वो अर्शी जो अपनी बेटी अदिति से बेइंतहा प्यार करती है, वो बार बार अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर कह रही है कि उस झनक ने हमारी बेटी को मार डाला, उस मनहूस ने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को जहर दे दिया। अनिरुद्ध, जो इस पूरे फसाद की जड़ है, वो अर्शी को चुप तो करा रहा है लेकिन उसकी आंखों में डर है। वो डर जो एक अपराधी की आंखों में होता है जब उसे लगता है कि उसका राज खुलने वाला है। अनिरुद्ध ने बहुत ही शातिर तरीके से वो जहरीला जूस झनक के हाथों भिजवाया था। उसका निशाना तो झनक ही थी। वो चाहता था कि झनक वो जूस पिए और हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाए, ताकि उसकी और पुरानी झनक यानी नूतन की वो नाजायज औलाद का सच कभी दुनिया के सामने ना आए। लेकिन किस्मत ने पासा पलट दिया और वो ग्लास अदिति ने उठा लिया। मैं आपको बता दूं कि सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि अब वो होने वाला था जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं और उनके चेहरे पर एक गंभीरता है। ऋषि दौड़कर डॉक्टर के पास जाता है। उसकी वर्दी पर लगे सिताले इस वक्त फीके पड़ चुके हैं क्योंकि अंदर उसकी पत्नी मौत से लड़ रही है। डॉक्टर जब कहते हैं कि पेशेंट को होश आ गया है तो अर्शी की जान में जान आती है, लेकिन अनिरुद्ध के माथे पर पसीना चमकने लगता है। अनिरुद्ध को पता है कि अगर अदिति ने मुंह खोल दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए वो सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल कर सके या उसे डरा सके। लेकिन यहाँ ऋषि का पुलिस वाला अवतार जाग उठता है। ऋषि अनिरुद्ध को हाथ दिखाकर वहीं रोक देता है और कहता है कि ये एक पुलिस केस है, यह अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसलिए सबसे पहले एसपी ऋषि अंदर जाएगा और पीड़िता का बयान लेगा। ऋषि का ये सख्त रवैया अनिरुद्ध को खटकता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अर्शी भी यही चाहती है कि उसकी बेटी को इंसाफ मिले और गुनहगार झनक को सजा मिले। ऋषि भारी कदमों से आईसीयू के अंदर जाता है जहां अदिति ऑक्सीजन मास्क हटाकर भारी सांसें ले रही है। अदिति की आंखों में वो चमक नहीं है जो एक नई नवेली दुल्हन की आंखों में होनी चाहिए, बल्कि वहां एक गहरा दर्द और एक भयानक सच छिपा है। ऋषि उसके पास बैठता है, उसका हाथ थामता है। एक पत्नी के तौर पर अदिति ऋषि से प्यार करती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि ऋषि के दिल के किसी कोने में आज भी उसकी एक्स वाइफ झनक के लिए जगह है, और यही वो कड़वाहट है जो अदिति और झनक के रिश्ते में हमेशा रही है। ऋषि बहुत प्यार से अदिति से पूछता है कि उस वक्त क्या हुआ था, किसने दिया था वो ग्लास, क्या तुमने झनक को उसमें कुछ मिलाते हुए देखा था। यहाँ कहानी में वो ट्विस्ट आता है जो मैंने खुद मॉनिटर पर देखा। अदिति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो ऋषि को देखती है और फिर कांच के दरवाजे के बाहर खड़े अपने पिता अनिरुद्ध को देखती है। अनिरुद्ध बाहर से ही इशारों में उसे चुप रहने को कह रहा है। उसकी आंखों में एक विनती है, एक बाप होने का वास्ता है। लेकिन अदिति के दिमाग में वो मंजर घूम रहा है जब उसने अनिरुद्ध को किचन में उस जूस के जग के साथ अकेले देखा था। उस वक्त उसे लगा था कि पापा शायद चीनी मिला रहे हैं, लेकिन अब अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उसे समझ आ रहा है कि वो चीनी नहीं बल्कि मौत थी। अदिति का दिल टूट जाता है। जिस पिता को उसने अपना हीरो माना, जिस पिता ने उसे हमेशा झनक के खिलाफ भड़काया, आज उसी पिता ने अपनी नफरत की आग में अपनी ही सगी बेटी की जान दांव पर लगा दी। अदिति को यह एहसास हो जाता है कि अनिरुद्ध के लिए उसकी जान से ज्यादा जरूरी उसका वो राज है, वो नफरत है जो वो झनक से करता है। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, अब तैयार हो जाइए उस लम्हे के लिए जब अदिति ने वो शब्द कहे जिसने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया। अदिति ने ऋषि का हाथ कस के पकड़ा और अपनी कांपती हुई आवाज में कहा कि झनक बेगुनाह है। ये सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो खुद अपनी एक्स वाइफ को हथकड़ी पहनाकर लॉकअप में बंद करके आया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। ऋषि ने हैरानी से पूछा कि अगर झनक ने नहीं किया तो फिर किसने किया। अदिति ने एक लंबी सांस ली और अपनी उंगली उस कांच के दरवाजे की तरफ उठा दी जहां अनिरुद्ध खड़ा था, और कहा कि वो जहर किसी और ने नहीं बल्कि मेरे अपने पिता अनिरुद्ध ने मिलाया था।
ये एक ऐसा सच था जिसे पचा पाना ऋषि के लिए नामुमकिन था। उसका ससुर, शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन, अपनी ही बेटी को जहर कैसे दे सकता है? लेकिन अदिति ने उसे पूरी बात बताई। उसने बताया कि वो जहर अदिति के लिए नहीं था, वो तो झनक के लिए था। अनिरुद्ध चाहता था कि झनक वो जूस पिए और मर जाए और इल्जाम किसी नौकर या केटरिंग वाले पर आ जाए, लेकिन गलती से वो ग्लास बदल गए। ये बयान दर्ज करते वक्त ऋषि के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। एक एसपी होने के नाते उसका फर्ज उसे पुकार रहा था, लेकिन एक दामाद होने के नाते ये कदम उठाना उसके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। उधर बाहर खड़े अनिरुद्ध को अंदेशा हो गया था कि अंदर कुछ गड़बड़ है। अदिति जिस तरह से उसे घूर रही थी, वो नजरें एक बेटी की नहीं बल्कि एक गवाह की थी। ऋषि जब आईसीयू से बाहर निकला तो उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। अर्शी दौड़कर उसके पास आई और पूछने लगी कि अदिति ने क्या कहा, क्या उसने बताया कि झनक ने कैसे जहर दिया? अर्शी अब भी इसी भ्रम में जी रही थी कि उसकी सौतन की बेटी झनक ही उसकी दुश्मन है। ऋषि ने अर्शी की आंखों में देखा और उसे बहुत तरस आया, क्योंकि कुछ पलों में इस औरत की दुनिया उजड़ने वाली थी। इसका पति, जिसे वो देवता मानती है, वो एक कातिल निकलने वाला था। ऋषि ने वहां मौजूद हवलदारों को इशारा किया और धीरे से अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा। अनिरुद्ध ने ऋषि की आंखों में वो सख्ती देखी और वो समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। अनिरुद्ध ने वहां से खिसकने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे कुछ जरूरी कॉल करना है, मैं अभी आता हूं। लेकिन ऋषि ने उसका रास्ता रोक लिया। ऋषि ने बेहद कड़क आवाज में कहा, मिस्टर अनिरुद्ध, आप कहीं नहीं जा सकते। अर्शी चिल्लाई कि तुम अपने ससुर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो ऋषि? लेकिन ऋषि ने अपनी टोपी ठीक की और जो कहा वो पूरे कॉरिडोर में गूंज गया। ऋषि ने कहा कि मैं यहाँ किसी का दामाद नहीं हूँ, मैं एसपी ऋषि हूँ। और मिस्टर अनिरुद्ध, मैं आपको अपनी ही बेटी अदिति को जान से मारने की कोशिश और अपनी दूसरी बेटी झनक को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। ये सुनते ही अर्शी को लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। वो सन्न रह गई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखा। उम्मीद थी कि अनिरुद्ध चिल्लाएगा, इसका विरोध करेगा, कहेगा कि ये झूठ है। लेकिन अनिरुद्ध की खामोशी और झुकी हुई नजरें उसकी गवाही दे रही थीं। अनिरुद्ध जानता था कि अदिति के बयान के बाद अब कोई भी झूठ उसे नहीं बचा सकता। फिल्म सिटी के सूत्रों ने मुझे बताया कि इस सीन को शूट करते वक्त सेट पर मौजूद क्रू मेंबर्स भी भावुक हो गए थे, क्योंकि एक पिता का ये घिनौना चेहरा समाज की कड़वी सच्चाई को दिखा रहा था। ऋषि ने अपने हवलदारों से कहा कि हथकड़ी पहनाओ इन्हें, और जैसे ही वो ठंडी लोहे की हथकड़ी अनिरुद्ध के हाथों में लगी, अर्शी वहीं जमीन पर गिर गई। उसका पूरा गुरूर, उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। अनिरुद्ध ने जाते जाते ऋषि से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी झनक के लिए नफरत थी। उसे अफसोस इस बात का नहीं था कि उसने अपनी बेटी को जहर दिया, अफसोस इस बात का था कि झनक अब भी जिंदा है और उसकी योजना नाकाम हो गई। अब कहानी का रुख मुड़ता है पुलिस स्टेशन की तरफ, जहां झनक सलाखों के पीछे बैठी है। उसे नहीं पता कि अस्पताल में क्या हुआ है। वो अपनी किस्मत को कोस रही है कि क्यों उसके जिंदगी में इतना दुख है, क्यों उसके अपने पिता उसे मारने पर तुले हैं। उसे ऋषि की याद आ रही है। उसे लग रहा है कि ऋषि ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तभी वहां पुलिस की जीप रुकती है और ऋषि अंदर आता है। लेकिन इस बार उसके साथ अनिरुद्ध भी है, हाथों में हथकड़ी और सिर झुकाए हुए। झनक ये देखकर हैरान रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि जिस अनिरुद्ध ने उसका जीवन नर्क बना दिया था, आज वो उसी के सामने मुजरिम बनकर खड़ा है। ऋषि लॉकअप के पास आता है और चाबी से ताला खोलता है। वो झनक की आंखों में नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसे शर्मिंदगी है कि बिना पूरी जांच किए झनक को गिरफ्तार किया। मैं आपको बता दूं, ये सीन बहुत ही इमोशनल होने वाला है। झनक बाहर निकलती है और अनिरुद्ध के सामने खड़ी होती है। एक पिता और बेटी का ये सामना रोंगटे खड़े करने वाला है। झनक अनिरुद्ध से सवाल नहीं पूछती, बस उसकी आंखों में देखती है, और वो खामोशी अनिरुद्ध के गाल पर किसी तमाचे से कम नहीं है। ऋषि झनक से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो झनक, मैं एक पुलिस वाला होकर भी सच नहीं देख पाया। मुझे अदिति ने सब सच बता दिया है। झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू नहीं है। वो इस बात के आंसू है कि उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए उसकी सौतेली बहन को मौत के मुंह में जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। अनिरुद्ध के जेल जाने के बाद अर्शी का क्या होगा? क्या वो इस सच को स्वीकार कर पाएगी, या वो इसका बदला भी झनक से लेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अब जब अदिति ने झनक की जान बचाई है, तो क्या झनक और अदिति के बीच की कड़वाहट कम होगी, या अदिति का ये एहसान झनक पर कोई नया बोझ डाल देगा? मैंने सुना है कि जेल में अनिरुद्ध चुप नहीं बैठने वाला। उसके पास अब भी बहुत से प्यादे हैं, और वो जेल के अंदर से ही झनक और ऋषि की जिंदगी बर्बाद करने का प्लान बनाएगा। क्या ऋषि अपनी दोनों पत्नियों, वर्तमान पत्नी अदिति और पूर्व पत्नी झनक को इस पागलपन से बचा पाएगा? अनिरुद्ध की गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। ऋषि ने अनिरुद्ध को लॉकअप में तो डाल दिया, लेकिन अनिरुद्ध की अकड़ अब भी कम नहीं हुई थी।
सलाखों के पीछे खड़ा अनिरुद्ध ऋषि को घूरते हुए धमकी दे रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऋषि, मेरी वर्दी उतरवाने की ताकत मैं रखता हूँ। लेकिन ऋषि, जो अब तक रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज पूरी तरह आज़ाद महसूस कर रहा था। उसने अनिरुद्ध की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए कांस्टेबल से कहा कि चार्जशीट तैयार करो, इल्ज़ाम, हत्या की कोशिश और सबूतों से छेड़छाड़। उधर बोस हाउस में मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्शी, जो कुछ देर पहले तक अस्पताल में थी, अब अपने आलीशान घर के हॉल में बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस पति के लिए उसने अपनी कजिन पुरानी झनक से नफरत की, जिस पति के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, आज उसी पति ने उसकी अपनी कोख से जन्मी बेटी अदिति को जहर दे दिया। ये सच अर्शी के गले नहीं उतर रहा था। तभी घर की घंटी बजी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद झनक थी। जी हाँ, जेल से रिहा होने के बाद झनक अपने घर नहीं गई, वो सीधा बोस हाउस आई। ये सीन देखना बहुत ही दिलचस्प था। झनक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जीत का नहीं बल्कि सत्य का। अर्शी ने जब झनक को दरवाजे पर देखा तो उसका पुराना गुस्सा फिर उबलने लगा। वो चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन आज झनक चुप नहीं रही। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चिल्लाइए मत अर्शी मैम, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं बल्कि आपको आईना दिखाने आई हूँ। जिस पति के प्यार का ढोला बरसों से पीट रही थी, आज देख लिया ना उसका असली चेहरा। वो न मेरा सगा हुआ, न मेरी माँ का, और अफसोस न आपका और न आपकी बेटी का। झनक के ये शब्द अर्शी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। अर्शी जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि झनक सच बोल रही थी। तभी अस्पताल से खबर आती है कि अदिति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऋषि उसे लेकर घर आ रहा है। ये शो का वो टर्निंग पॉइंट है जहां रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली है। जब अदिति व्हीलचेयर पर घर में दाखिल हुई तो उसने सबसे पहले झनक को देखा। अर्शी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन अदिति की नजरें झनक पर टिकी थीं। अदिति ने अपनी मां को धीरे से अलग किया और व्हीलचेयर को झनक की तरफ बढ़ाया। घर के बाकी सदस्य, दादी, छोटन और बाकी सब सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। सबको लगा कि अदिति अभी झनक को थप्पड़ मारेगी या घर से निकाल देगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अदिति ने अपने कांपते हाथों से झनक का हाथ पकड़ा और रो पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ कर। अनिरुद्ध की गिरफ्तारी के बाद पुलिस स्टेशन का माहौल किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। ऋषि ने अनिरुद्ध को लॉकअप में तो डाल दिया, लेकिन अनिरुद्ध की अकड़ अब भी कम नहीं हुई थी। सलाखों के पीछे खड़ा अनिरुद्ध ऋषि को घूरते हुए धमकी दे रहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऋषि, मेरी वर्दी उतरवाने की ताकत मैं रखता हूँ। लेकिन ऋषि, जो अब तक रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज पूरी तरह आज़ाद महसूस कर रहा था। उसने अनिरुद्ध की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए कांस्टेबल से कहा कि चार्जशीट तैयार करो, इल्ज़ाम, हत्या की कोशिश और सबूतों से छेड़छाड़। उधर बोस हाउस में मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्शी, जो कुछ देर पहले तक अस्पताल में थी, अब अपने आलीशान घर के हॉल में बैठी शून्य में ताक रही थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस पति के लिए उसने अपनी कजिन पुरानी झनक से नफरत की, जिस पति के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी, आज उसी पति ने उसकी अपनी कोख से जन्मी बेटी अदिति को जहर दे दिया। ये सच अर्शी के गले नहीं उतर रहा था। तभी घर की घंटी बजी। ये कोई और नहीं बल्कि खुद झनक थी। जी हाँ, जेल से रिहा होने के बाद झनक अपने घर नहीं गई, वो सीधा बोस हाउस आई। ये सीन देखना बहुत ही दिलचस्प था। झनक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जीत का नहीं बल्कि सत्य का। अर्शी ने जब झनक को दरवाजे पर देखा तो उसका पुराना गुस्सा फिर उबलने लगा। वो चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन आज झनक चुप नहीं रही। उसने अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहा, चिल्लाइए मत अर्शी मैम, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं बल्कि आपको आईना दिखाने आई हूँ। जिस पति के प्यार का ढोला बरसों से पीट रही थी, आज देख लिया ना उसका असली चेहरा। वो न मेरा सगा हुआ, न मेरी माँ का, और अफसोस न आपका और न आपकी बेटी का। झनक के ये शब्द अर्शी के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। अर्शी जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि झनक सच बोल रही थी। तभी अस्पताल से खबर आती है कि अदिति को डिस्चार्ज कर दिया गया है। ऋषि उसे लेकर घर आ रहा है। ये शो का वो टर्निंग पॉइंट है जहां रिश्तों की परिभाषा बदलने वाली है। जब अदिति व्हीलचेयर पर घर में दाखिल हुई तो उसने सबसे पहले झनक को देखा। अर्शी ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन अदिति की नजरें झनक पर टिकी थीं। अदिति ने अपनी मां को धीरे से अलग किया और व्हीलचेयर को झनक की तरफ बढ़ाया।
घर के बाकी सदस्य, दादी, छोटन और बाकी सब सांस रोके ये मंजर देख रहे थे। सबको लगा कि अदिति अभी झनक को थप्पड़ मारेगी या घर से निकाल देगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। अदिति ने अपने कांपते हाथों से झनक का हाथ पकड़ा और रो पड़ी। उसने कहा, मुझे माफ कर दे झनक, पापा ने मेरे दिमाग में तेरे लिए इतना जहर भर दिया था कि मैं देख ही नहीं पाई कि असल में जहर कौन घोल रहा था। आज अगर तूने ऋषि को वो जूस देने से मना न किया होता और वो ग्लास टेबल पर न रखा होता तो शायद पापा का सच कभी सामने नहीं आता। दो सौतेली बहनें जो एक ही आदमी की वजह से एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थीं, आज उसी आदमी के पाप ने उन्हें एक कर दिया था। झनक ने अदिति के आंसू पोंछे और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऋषि ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतोष था कि चलो कम से कम ये नफरत की आग अब बुझ गई है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। अनिरुद्ध जेल में चुप नहीं बैठा था। उसने अपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। अगले दिन की सुबह कोर्ट में पेशी होनी थी और अनिरुद्ध को यकीन था कि वो जमानत पर छूट जाएगा, क्योंकि उसके पास पावर है, पैसा है। अगले दिन कोर्ट का सीन आता है। ये सीन बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शूट किया गया है। कोर्ट खचाखच भरा हुआ है, मीडिया वाले बाहर खड़े हैं। मनीषा रिव्यू के दर्शकों को मैं बता दूं, सेट पर इस सीन को शूट करने में पूरे 2 दिन लगे थे। जज साहब आते हैं, कार्यवाही शुरू होती है। अनिरुद्ध का वकील दलील देता है कि ये सब एक साजिश है। अदिति अभी सदमे में है और उसे दवाओं के असर में बहकाया गया है। अनिरुद्ध कटघरे में खड़ा होकर मगरमच्छ के आंसू बहाता है। कहता है, मैं अपनी ही फूल सी बच्ची को जहर क्यों दूंगा? ये ऋषि और झनक की मिली भगत है मुझे फंसाने की। जज साहब भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, क्योंकि सबूत सर्कमस्टेंशियल यानी परिस्थितिजन्य थे। ऐसा लग रहा था कि अनिरुद्ध फिर बाजी मार ले जाएगा। ऋषि हताश हो रहा था। उसे लग रहा था कि कानून के हाथ फिर छोटे पड़ गए हैं। लेकिन तभी कोर्ट का दरवाजा खुलता है और एक ऐसी गवाह अंदर आती है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो अर्शी थी। जी हाँ दोस्तों, अर्शी। उसके हाथ में एक लाल रंग की डायरी थी। अनिरुद्ध ने जैसे ही अर्शी को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अर्शी सीधे विटनेस बॉक्स में गई। वकील ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती हैं? अर्शी ने वो डायरी जज साहब के सामने रखी और कहा, जज साहब, ये अनिरुद्ध की पर्सनल डायरी है। इसमें सब लिखा है जो ये दुनिया से छिपाता आया है। इसमें लिखा है कि कैसे उसे डर था कि झनक उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, कैसे उसे नफरत थी कि झनक का चेहरा उसे नूतन की याद दिलाता है, और इसमें कल की तारीख में लिखा है, आज का दिन झनक का आखिरी दिन होगा। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अनिरुद्ध चिल्लाया, अर्शी तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। अर्शी ने पलटकर अनिरुद्ध को देखा। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, सिर्फ घिन थी। उसने दहाड़ते हुए कहा, तुम मेरे पति तब तक थे जब तक तुम सिर्फ मेरे गुनहगार थे, लेकिन जिस दिन तुमने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की, उसी दिन तुमने पति और पिता होने का हक खो दिया। ये डायरी मैंने तुम्हारे लॉकर से निकाली है। आज मैं तुम्हें बेनकाब करूंगी। अर्शी का ये रौद्र रूप देखकर ऋषि भी हैरान था। एक माँ ने अपनी बेटी के इंसाफ के लिए अपने सुहाग की बलि चढ़ा दी थी। जज साहब ने डायरी को अहम सबूत माना। अदिति की गवाही और अर्शी के सबूतों ने अनिरुद्ध के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। जज ने फैसला सुनाया। अनिरुद्ध बोस को हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा के जुर्म में दोषी करार दिया जाता है, और जब तक सजा मुकर्रर नहीं होती उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कोर्ट रूम में अनिरुद्ध को घसीटते हुए ले जाया गया। जाते जाते अनिरुद्ध ने अर्शी और झनक को श्राप दिया, तुम सब पछताओगे, मैं वापस आऊंगा। लेकिन अब उसकी धमकियों में वो दम नहीं था। कोर्ट के बाहर का मंजर बहुत भावुक था। ऋषि, अर्शी, अदिति और झनक चारों एक साथ खड़े थे। एक अजीब सा अधूरापन भी था और पूरापन भी। अर्शी झनक के पास आई। हम सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अर्शी ने अपने हाथ जोड़े। वो अर्शी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, आज झनक के सामने झुकी हुई थी। उसने कहा, मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ झनक, लेकिन अगर हो सके तो इस बदकिस्मत माँ को माफ कर देना। मैंने अनिरुद्ध के प्यार में अंधा होकर तुझे बहुत सताया। झनक ने अर्शी के हाथ थाम लिए और कहा, बीती बातों को मिट्टी दीजिए बड़ी माँ, आज बुराई हार गई, यही काफी है। कहानी के आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि ऋषि झनक को देखता है। उन दोनों के बीच अब भी एक अनकहा रिश्ता है, एक कसक है। लेकिन झनक जानती है कि ऋषि अब अदिति का पति है। झनक ऋषि के पास जाती है और कहती है, ऋषि सर, आपने अपना फर्ज बखूबी निभाया। अब आप अपनी जिंदगी और अपनी पत्नी अदिति का ख्याल रखिए। मेरी लड़ाई मेरी पहचान की थी, जो मुझे मिल गई। ऋषि की आंखों में आंसू थे। वो झनक को रोकना चाहता था, लेकिन हालात ने उनके बीच लकीर खींच दी थी। झनक ने अपना बैग उठाया और सूरज ढलने की दिशा में चल पड़ी, एक नई शुरुआत की ओर। पीछे अदिति और अर्शी उसे जाते हुए देख रही थी, लेकिन अब उनकी आंखों में नफरत नहीं, इज्जत थी।
तो दोस्तों ये था झनक का वो धमाकेदार अंत जो आने वाले हफ्तों में आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। एक बाप का पाप, एक माँ का बलिदान और एक बेटी की जीत। मुझे यानी आपकी मनीषा को फिल्म सिटी से मेरी ये एक्सक्लूसिव जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अनिरुद्ध जेल से भागकर वापस आएगा या झनक की जिंदगी में कोई नया हीरो आएगा? अपनी राय ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आने वाले ट्विस्ट्स आप तक सबसे पहले लाऊं, तो मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में एक और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यू। नमस्ते।